ईश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप यहोवा रफ़ा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। तो दूर दूर ले जाकर अपने बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। पिता परमेश्वर, इस भवन के चारों तेरी आग के बाड़े हों, तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ्य के बाड़े हों। प्रत्येक जन को मेरे परमेश्वर आप अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से छू के चंगा करें। बीमारी बड़े नहीं है, आप बड़े परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर हैं। सब लोगों की बीमारियों को, रोगों को, तमाम देखने की ताकतों को इनकी ज़िंदगी से दूर करें और सुरक्षा तेरी ओर से मिले मेरे प्रभु। जवान बेटे बेटियों की स्थिति ले, बुजुर्गों की स्थिति ले, आज के वचन पर, आज की प्रार्थना पर, आज की आराधना पर, आज की भेंटों पर, आज की ज़िंदगी पर तेरे लोगों को आशीष मिल जाए पिता परमेश्वर। जबकि आज प्रभु भोज है मेरे प्रभु, प्रभु भोज में मेरे परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, उद्धार पाएँ, तेरे राज के वारिस हो जाए, तुझको पहला स्थान देने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। तू हर नरम दिल को प्यार करता है, अकड़ूबल से नहीं, तू नरम दिल से बहुत प्रेम करता है। तेरा स्वागत करते हैं। आज का दिन हमारे लिए आशीष और बरकत लेकर आता है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपना हाथ उठाए, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम लोग एक गीत सुन लेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जन को ढेरों ढेर आशीष दे, बीमारियों से, रोगों से छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। स्तुति और महिमा करते हैं परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। हमें अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ करे मेरे परमेश्वर। गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा करे मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, हमारे होठों से निकली हुई आवाज को सुने मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महिमा के योग हैं, स्तुति के योग हैं, आदर के योग हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आप हमें परमेश्वर, हम सब के लिए पिता अपनी जान दी मेरे परमेश्वर पिता। हमारे परमेश्वर गुनाह और अपराधों को क्षमा किया मेरे ईश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर पिता, तूने हमें धो के पिता शुद्ध और साफ किया और अपनी संतान होने का अधिकार दिया मेरे परमेश्वर। तू मार्ग, सत्य और जीवन है मेरे परमेश्वर। जो कोई तुझ पर विश्वास करता है और इस बात को अंगीकार करता है कि तू जिंदा परमेश्वर है और जिंदों के बीच में चला फिरता करता है मेरे पिता, उसके लिए परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते पिता। और उसके लिए पिता तू अपनी आशीष उड़ेलता है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। और जितने बहन भाई रास्ते में आ रहे हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। जितने बैठ के मेरे पिता अपने घरों में देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक को मेरे परमेश्वर अपनी आशीषों से भरिए पिता। आप दूर और नजदीक के परमेश्वर है पिता। हर जन पे प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को रख दीजिए मेरे परमेश्वर, और अपनी आत्मा का मस्सा उनको दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। उनकी हर जरूरत आवश्यकता को प्रभु जी आपके चरणों में धरती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। यीशु राजा, आप मनों को जांचने वाले ईश्वर हैं। किसको किस चीज की जरूरत है, कौन दुख में है, कौन तकलीफ में है, कौन किसी संकट में है, कोई किसी चिंता से परेशान है पिता। उन सारे बोझों को प्रभु यीशु अपने ऊपर उठा लीजिए पिता। अपनी खुशी और अपनी शांति, अपनी दया उन पर उड़ेलिए मेरे पिता, और आनंद से भर दीजिए मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ पिता। जो कोई शरीर के कष्ट में है पिता, उसको चंगा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जो किसी परमेश्वर परेशानी से, चिंता में डूबा हुआ है पिता, उसको खुशी और आनंद दीजिए मेरे पिता। यीशु राजा, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है प्रभु, उनको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दीजिए। जितने बेटी बेटा शादी के योग्य है पिता, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। उनके मार्गों को सीधा कीजिए मेरे पिता, और वहां तक पहुंचने में सहायता और मदद कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। ना बल से, ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है पिता। अपनी आत्मा का मस्सा दीजिए पिता, अगुवाई करिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते पिता। जितने लोग तेरी ओर ताकते वो कभी लज्जित नहीं होते। यीशु राजा, तू कितना महान ईश्वर है पिता। तू अपने बच्चों की चिंता करता है पिता, और हर चिंता से मुक्त करने वाला ईश्वर है मेरे प्रभु जी।
खुदावन तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। जिसको आप करना चाहें मेरे परमेश्वर पिता, उसको कोई नहीं रोक सकता प्रभु जी। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, वचन पर चलने की सामर्थ दीजिए प्रभु जी। दिन बुरे हैं पिता मेरे परमेश्वर, यीशु राजा लोगों को भरमाने की आत्माओं से बचा के रखिए मेरे परमेश्वर। कोई भी दुष्ट शैतान उनके जीवनों से वचन को चुरा ना सके मेरे परमेश्वर। तेरे वचन से दाएं और बाएं ना मुड़े मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हर एक के यार असनाब रिश्तेदारों को संभालिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपने पति को तेरे लहू में छिपाती हूँ, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हमको भी हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भरिए पिता। सारी दुर्बलताओं को प्रभु अपने ऊपर उठा लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। अपने वचन की ताकत से हमें भरिए मेरे पिता, अपनी रूह की ताकत से भरिए मेरे परमेश्वर। अपना हियाव दीजिए मेरे परमेश्वर, अपनी शक्ति अपनी सामर्थ को उड़ेलिए मेरे परमेश्वर पिता। होठ तेरे दास क्यों हो पिता, बोल तेरे हो मेरे प्रभु। सामर्थ से भर पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, वचन बोलने का हियाव दे पिता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, बिन तेरे हम कुछ नहीं यहोवा, हमें तेरी जरूरत है मेरे परमेश्वर। तू आ हमारे मन मंदिर में पिता परमेश्वर, बैठ और अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। हमने अपने हृदय के द्वार तेरे लिए खोले हैं मेरे परमेश्वर। मैं भी अपने बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ। पूरी मंडली को तेरे हाथ में देते हैं। हर जन की जिंदगी को अपनी सुरक्षा दे, हर जिन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रत्येक बेटे बेटियों को, जवानों को, सबको संभाल तेरा लहू में ढापते यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। जिस रात पकड़वाया गया नए नियम की कलीसिया का स्वरूप प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए वचन रख छोड़ा है, उस वचन को आज हम देखेंगे। आज का जो वचन का टॉपिक है नए नियम की कलीसिया का स्वरूप। हम लोग जब परमेश्वर को जान गए हैं तो हम लोग नई चाल चले। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलें परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। सब ठीक है। इफिसियों की पत्री 4 उसकी 10वीं आयत, बस आप ध्यान से सुने। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। ये वही है जो आकाश से ऊंचे पे चढ़ गया, जो कि सब कुछ को क्या करे, परिपूर्ण करे, सब कुछ को पूरा करे। आपने सुना है परमेश्वर के वचन को कि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने सब कुछ पूरा कर दिया। आमीन। हम मनुष्यों में कमी हो सकती है, परंतु परमेश्वर में सुई के नोक बराबर भी कमी नहीं। कहीं ना कहीं हम में कमी है, हम इंसान हैं, पर परमेश्वर जिसमें सुई के नोक बराबर भी कमी नहीं है। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर को संपूर्णता से अपना जीवन सौंप दें। आमीन। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को प्रेरित, जाओ और सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। इसलिए कि सब लोग बचाए जाएं, उद्धार पाएं और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएं। हालेलुया। आज यदि हम लोग वचन उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। और ये अनुग्रह परमेश्वर ने आपकी इस कलीसिया पर दिया, हमको दिया। अभी हम लोग बहन भाई यहाँ से काफ़ी दूर गए और वहाँ प्रचार करके आए। और परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है तो वो व्यर्थ नहीं लौटता। जैसे बारिश होती है तो जगह जगह हरी घास पैदा होती है जहाँ वचन प्रचार किया जाता है। बहुत लोग भवन में होने के बावजूद भी भवन में नहीं होते, और बहुत लोग ध्यान से एक एक वचन को सुनते हैं और परमेश्वर उनकी जिंदगी में चमत्कार करता है। हालेलुया। जैसा कि आपने सुना, कितनों को प्रेरित नियुक्त किया और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया,
और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। परमेश्वर ने सारे दान वरदान अपने लोगों को दिए हैं। ये दान वरदान परमेश्वर मसीह को छोड़ कहीं और से आते हैं नहीं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। बाइबल हमें बताती है, ये वचन बहुत खरा और सामर्थ से भरा है, इसको दिखाई से आप अपने जीवन में बसने देंगे तो ये जीवन, ये वचन हमें सिद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु यीशु मसीह की जो देह है वो क्या पाए? उन्नति पाए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के रूप में डिलडोल में यहाँ तक बढ़ते जाएं, वरन प्रेम में, सच्चाई में चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है अर्थात मसीह यीशु में बढ़ते जाएं। हमको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है। हालेलुया, हमको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है। सिर है, संस्थापक है, उद्धार करता है, वही प्रमुख शासक है और वही मुख्य अगुवा है। सब कुछ तो वही है। वो बहन को भी चलाता है, भाई को भी चलाता है, बच्चों को भी चलाता है और सबकी अगुवाई भी करता है। हालेलुया, आमीन। कुलुसियों की पत्री 1 उसकी 18वीं आयत, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाला है, पहलौटा है, जिससे कि सब बातों में उसी को प्रथम स्थान मिले। उसने अपनी कीमत चुकाई है और उसको क्या मिले? प्रमुख स्थान मिले। क्यों मिले प्रमुख स्थान? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया। आज यदि हम ठीक ठाक पाए जाते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की महाकरुणा का धन है। बहुत लोग जो यहाँ बैठे हैं वो किसी दुष्टात्मा से, किसी भी पाखंड से डरते नहीं। डरते हो क्या आप लोग? आप अनपढ़ होंगे फिर भी नहीं डरेंगे। परमेश्वर ने वचन में कहता है, मेरे लोग जो मेरा कहलाते हैं, हालेलुया, मार्ग से भटक भी जाएंगे तो भी वो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रमुख प्रति निधि उसके प्रेरित हैं। जो लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं उसके प्रेरित हैं। वो उसकी सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान के चश्मदीद गवाह हैं। आपने परमेश्वर के वचन को जाना है, आप कह सकते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो मरकर जी उठा है। चश्मदीद गवाह हैं। हालेलुया। जब नया नियम लिखा जा रहा था तब उसकी आवश्यकता थी। अब हमारे पास नया नियम है और सब प्रेरितों की मृत्यु भी हो चुकी। अंत अब कलीसिया में कोई प्रेरित नहीं। जो पुराने लोग थे सब मारे गए। अब जो प्रेरित हैं वो परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रेरिताई करते हैं। हालेलुया। हम सब भी उसी लाइन में हैं। कोई 60 साल, कोई 70 साल और कोई 80 साल, कोई 100 साल, उससे ज़्यादा कोई जीना नहीं चाहता। आमीन। बहुत लोगों तक गया, यहाँ तक मानो कि दुनिया के दूसरे छोर तक पहुँचने पर है। पेप्सी जो है वो दुनिया के दूसरे कोने तक पहुँच चुकी है। ये वचन उससे भी ज़्यादा दूर तक पहुँच चुका है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। तो बाइबल बताती है कि जब एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई करेगा तो जान लेना कि मेरा आना बहुत नजदीक है। हालेलुया। तीसरी बात, भविष्यवक्ता प्रारंभिक कलीसियों में इनका वर्णन मिलता है प्रेरितों के काम में। हालेलुया। ये परमेश्वर के संदेश वहां थे। ये जो प्रेरित लोग थे परमेश्वर के संदेश वहां थे। ये परमेश्वर के जो प्रेरित थे, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में बचाए गए। हालेलुया। ये ऐसे संदेश भाव थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते और यही बात कहते
प्रभु यीशु मसीह आने वाला है उस पर विश्वास करो। आमीन। इनकी भी उपयोगिता बाइबल में लिखे जाने के बाद समाप्त हो गई। बहुत लोगों की इसमें गवाहियां हैं, पर आज वो लोग समाप्त हो गए, परंतु परमेश्वर का वचन आज भी हमारे हाथों में पाया जाता है। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर का संदेश बाइबल में सम्मिलित है, बाइबल में पाया जाता है। जो संदेश है बाइबल में पाया जाता है। जिसके पास बाइबल है उसके पास भविष्यवाणियों की वो पुस्तक है जिसको पढ़ने से हम भी आशीषित होंगे और बहुतों को आशीषित कर पाएंगे, सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे। वो जो सुसमाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, जो नई कलीसिया की स्थापना करते हैं, जो कलीसिया की कमजोरी को दूर करने का प्रयास करते हैं, जो कलीसिया में प्राचीनों को नियुक्त करते हैं। बहुत जगहों पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने नियुक्त करता है। किसी को छोटा काम, किसी को बड़ा काम, किसी को बहुत बड़ा, सबको परमेश्वर ने काम सौंपा है, पर सब मिलकर किसका काम कर रहे हैं? परमेश्वर। हमारे मध्य में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान है। तीतुस की किताब 1 उसकी 5वीं आयत क्या कहती है? मैं तुझे क्रीत में इस कारण छोड़कर आया कि मैं शेष बातों को सुधरे और मेरे निर्देशों के अनुसार प्रत्येक नगर में प्राचीनों को नियुक्त करे। आज हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक कॉलोनी में परमेश्वर के लोग नियुक्त करे गए हैं और बहुत जगहों पर सुसमाचार बहुत तेजी से फैल रहा है। जो काम परमेश्वर का होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। आमीन। रोक सकता है क्या? आपके अंदर से कोई यीशु मसीह को चुरा के ले जा सकता है क्या? इसलिए परमेश्वर कहता है तुमको यीशु मसीह की मूर्ति लगाने की जरूरत। जो परमेश्वर तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारी दुनिया बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हम देख रहे हैं आज के जो प्रचार को, नए नियम की कलीसिया का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। हालेलुया। जो पास्टर है वो चरवाहा है, प्राचीन है। पास्टर वो व्यक्ति बने, नया चेला ना हो। आमीन। सुसमाचार प्रचार के लिए वो निकले व्यक्ति जो अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। आमीन। यदि मैं अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता तो मैं बाहर सेवकाई भी अच्छे से नहीं कर सकता। छोटी से छोटी चीज घर में जुटाना बहुत जरूरी है, बड़ी से बड़ी चीज घर में जुटाना बहुत जरूरी है, ताकि जब तुम दूसरे स्थान में, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में प्रचार करो तो पीछे से तुम्हारे को ये ना बोला जाए कि घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बाइबल बताती है जो लोग घर का अच्छा प्रबंध करते हैं वो बाहर जाकर सुसमाचार के लिए भी अड़िग रहते हैं। हालेलुया। उन्हें प्रेरित या प्रचारक चुनते हैं, वो उनको भेड़ों की रखवाली करने के रूप में उनका अभिषेक किया जाता है। प्रचार से पहले परमेश्वर के लोगों का अभिषेक होता है। मेरा जब अभिषेक हुआ तो मुझको मात्र 1 दिन पहले फोन आया। मेरे गुरुजी ने मेरे को फोन करके बोला, महिपाल सिंह आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा जी मैं दिल्ली में हूँ। कहना रात में आपको शहडोल क्षेत्र में पहुंचना है, एमपी में, मध्य प्रदेश, तुम्हारा अभिषेक होना है। मैं फूला नहीं समाया, मैं बहुत आनंद से भर गया। वहां पर लगभग 42 पास्टरों का अभिषेक हुआ। उनका जिन्होंने 3-3 साल, 4-4 साल बाइबल में प्रचार को सुना, प्रचार को ग्रहण किया, प्रचार में आगे बढ़े, पेपर हुआ, पास हो गए, फिर उनका अभिषेक होता है। मानो हजारों लोगों का वहां पर खाना बना और लगभग 42 बुजुर्ग पादरी थे वहां पर।
और जब प्रचार वहाँ पर हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, तो सब बातें एक जैसी अच्छी नहीं होती। हालेलुया। जो मेरे अच्छे गुरु हैं, जो मेरे अच्छे सलाहकार हैं, जो मेरे को समय समय पे आज भी मुझसे बातचीत करते हैं, मुझको परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ाते हैं, उन्होंने बोल दिया महिपाल भाई तुम्हारा अभिषेक होगा, आप तैयार रहो। वहां पर जब जहां अच्छे काम होते हैं वहां पर बुरे काम भी होते हैं। आमीन। वहां पर प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। मेरे निर्देश को अनुसार प्रत्येक नगर में प्राचीनों को नियुक्त करें। यहाँ तो बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर में अच्छे चल रहे हैं उनको प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में क्या करो, नियुक्त करो। उन पर हाथ रख रख कर उनको अभिषेक दो, ताकि वो लोग समय असमय पर तत्पर रहें। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। अभिषेक आज भी लोगों को मिलता है, लेने वाला चाहिए। आज भी परमेश्वर अपना अभिषेक लोगों को देता है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 5 उसकी 17 आयत, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं वो दो गुने आदर के योग्य समझे जाते हैं। जो प्राचीन अच्छा काम करते हैं, परमेश्वर को उनका काम भाता है, तो वो दुनिया आदर के योग्य समझे जाते हैं। ये बात बहुत लोग कम जानते हैं। जो जानते हैं वो परमेश्वर के लोगों का आदर भी करते हैं। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। कहता है परमेश्वर के दास दासी क्या करते हैं, दुनिया आदर के योग्य समझे जाते हैं। विशेष रूप से जो प्रचार और शिक्षा और कार्य में कठिन परिश्रम करते हैं। आमीन। हालेलुया। हम लोग समय से थोड़ा पीछे हैं, समय तो हो चुका है, परंतु हम लोग आगे बढ़े। सेवा किया, सेवकों के ऊपर भी ना कुछ लोग नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। उनको प्राचीन परमेश्वर के भक्त कहते हैं, डीकन कहते हैं। कलीसिया की सेवकाई हेतु चुना जाना। जो लोग कलीसिया को बढ़ाने के लिए लोगों को फर्क काम सौंप देते हैं ताकि कलीसिया तरक्की करे। आपके पास भी परमेश्वर के कानून है, कायदे कानून है। आप समय पे आए, समय पे जाएं। जो बाइबल बोलती है वो करें। जहाँ बाइबल खामोश है वहाँ पर खामोश हो जाए। हालेलुया। आमीन। प्रेरितों के काम 6 उसकी पहली आयत, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी, इब्रानी बोलने वाले यहूदी से यह विवाद उठ खड़ा हुआ और प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की अपेक्षा की जाती है। 12 में से चेलों की मंडली में बुलाया कर हमारे लिए ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़ खाने पिलाने की सेवा में नियुक्त हों। प्रभु यीशु मसीह के पास 12 चेले थे और लोग उसकी सेवकाई में बढ़ने लगे। तो परमेश्वर के लोग कहते भैया हम तो परमेश्वर के वचन की सेवा करेंगे, खाना पिलाने की सेवकाई के लिए तुम आपस में एक दूसरे को चुन लो। आमीन। पहले भी लोग काम करते थे। कलीसिया का अकेला पास्टर कुछ नहीं कर सकता। उसको प्रभु ने काम सौंपा है कि परमेश्वर के वचन की मनादी कर, ताकि लोग उसको सुने और आशीषित हो जाए। और यहाँ फर्क काम परमेश्वर ने हम सबको सौंपा है। और मैंने देखा है कलीसिया में कोई काम ऐसा नहीं जो ना होता हो। परमेश्वर जवान बेटियों को, बेटों को, बहन भाइयों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हम परमेश्वर के वचन को छोड़ खिलाने पिलाने की सेवा ना करें। यहाँ परमेश्वर अपने 12 चेलों से कह रहा है कि हमको खाना खिलाने की सेवकाई में नहीं बढ़ना, हमें वचन की सेवकाई में बढ़ना है। खाना खिलाने वाले बहुत लोग हैं हमारे मध्य में जो खिला भी सकते हैं और पिला भी सकते हैं और परमेश्वर के काम में अपना हाथ बढ़ा भी सकते हैं। हालेलुया।
अपने में से 7 सुनिश्च पुरुषों को चुन लो। कलीसिया में 7 ऐसे लोग चुन लो जो समय समय पर सारे काम करने के लिए नियुक्त रहे और पवित्र आत्मा से बुद्धि से परिपूर्ण हो। हम इस कार्य को संचालन करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। कोई काम छोटा नहीं है, सब काम अच्छे हैं, करना जरूरी है। हालेलुया। यदि हम छोटे छोटे काम नहीं करेंगे तो बड़ा काम हमें कौन सौंपेगा? आमीन। हम तो स्वयं प्रार्थना करें, वचन की सेवा में लगे रहें। यह बात समस्त मंडली को उचित जान पड़ी और स्तिफनुस नामक पुरुष जो था विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। फिलिप्पुस, यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में बहुत लोगों के नामों को बताता है कि वो लोग प्रार्थना करने और लोगों को सेवकाई में आगे बढ़ाने में परिपूर्ण रहते थे। लोग अपनी गवाही देते थे और जब आज भी जो लोग अपनी गवाही देते हैं तो परमेश्वर हमारी उस गवाही से आनंदित होता है और शैतान का मुंह नीचा हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। इसके अलावा कलीसियाई जिम्मेदारियां को हमको देखना है। हमने अपने पद को नहीं देखना, हमको बाइबल की दी हुई शिक्षा को देखना है। आमीन। और जो काम हमें मिला है उसे अधिकाई से होने देना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। आमीन। आइए, सामर्थी परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं। जो लोग मेरे प्रभु इस समय हमारे मध्य में हैं, सबको और ढेरों ढेर आशीष दें, सब संकट सरापों से छुटकारा दें। तेरा दूना अभिषेक तेरे बच्चों को मिले। अब हमारे यीशु मसीह का बजर खुदा आपकी मोहब्बत और पाक की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।